हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने प्यारे चैनल यूनिवर्सल एजुकेशन में। आज हम इस 3 वीडियो में आ गए हैं। यदि आपने हमारे 2 वीडियो नहीं देखी है तो देखिए उन्हें, इनकी प्लेलिस्ट बना दी मैंने, तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, इससे मैं एक एक स्टेप लेकर चल रहा हूँ एक एक वीडियो में, जिससे कि आपको आसानी समझ में आ सके पूरी ही कंसेप्ट। क्योंकि कभी भी एक वीडियो में पूरी बात नहीं समझ में आती है, तो मैं आपके लिए कुछ वीडियो बना रहा हूँ पार्ट के हिसाब से, जिससे कि वीडियो देखोगे तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा, बिल्कुल डाउट नहीं रहेगा। हम कह रहे हैं आपसे, ठीक है। तो हमने पहली वीडियो में देख सबसे पहले बात कही थी कि किसी भी चेन का, यानी कोई श्रृंखला है कार्बन श्रृंखला, उसका नाम कैसे रखते हैं। तो मैंने लिखवाए थे एथ प्रो ब्यूटी से कुछ लिखवाए थे, वो आपको याद हो गए होंगे। अब फिर मैंने कही कि यदि कोई चेन में कोई भी ग्रुप आ जाए, कोई प्रीफिक्स यानी प्रीफिक्स आ जाए, कोई पू लगना आ जाए, पहल लगने वाला आ जाए, तो उन्हें एल की समूह कहते हैं, या क्लोरो ब्रोमो आयोडो के नाम से कहते हैं। नहीं देखा देखिए आप, तो आप क्लियर समझ में आ जाएगा। अब हम बात करने वाले हैं कि जो सफिक्स होते हैं कार्बन के, देखिए इस कार्बन जो कंपाउंड होता है, इसका जो नाम क्या होता है, इसका नाम होता है पूर्व लगन प्लस जो आपका जो मूल शब्द का कार्बन है, कितने एल के हैं, इसका आता है तुम्हारा इसके बाद फर्स्ट फर्स्ट अनुलग्न प्लस सेकंड अनुलग्न। बताइए, तो हमने ये तो पढ़ लिया हमने, और यही पढ़ लिया हमने। अब रहेगा यही हमने पढ़ लिया। फर्स्ट वाला कौन सा होता है? फर्स्ट वाला होता है एन इन आइन। सिंगल बॉन्ड कहता है एन, डबल कहता है इन, और ट्रिपल बॉन्ड कहता है आइन। अब हम ये पढ़ने वाले हैं दूसरे वाले को। दूसरा वाला बहुत अच्छा है, और मैं आपसे बस बहुत ही छोटी बात करूंगा, बड़ी बात मतलब बड़ी बात नहीं करूंगा, और आपके समझ में आसानी से आ सके। देखिए, पहले आपके कुछ इसके जो सफिक्स, जो इसके सफिक्स हैं, जैसे एन इन आर सफिक्स है, इसके सफिक्स हैं। आपको कहीं पे ही समूह दिख जाता है सी डब्ल्यू एच चेन में, तो इसका नाम होता है ओइक। क्या बोलते हैं? ओइक। वैसे इसका नाम रियल नाम तो इसे ये कहते हैं कार्बोक्सिलिक, कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है। क्या होता है? इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। मान लीजिए किसी का दोस्त है, तो दोस्त का नाम क्या होता है? दो नाम होता है किसी के, तो यदि ये इसका नाम ये होता है रियल में, बोला जाता है ओइक के नाम से। क्या बोला जाता है? ओइक अम्ल। ठीक है, शॉर्टकट में ओइक बोलते हैं। सीएचओ का नाम होता है एल्डिहाइड, बोला जाता है अल। किसके साथ जुड़ता है? क्या बनता है? अल। अब सीओ, ये दो बॉन्ड है, कितने बॉन्ड है इसके बाद? दो। इसके बाद ओनली एक ही बॉन्ड है, ठीक है। इसके बाद दो बॉन्ड है, इसे बोले कीटोन। का बोलते हैं कीटोन, इसका होता है ऑन। करामत तो समझ आया आपके। एल्कोहल होता है OH नंबर होता है, इसका एक ही बॉन्ड होता है, ऑल कहते हैं। क्या? ऑल। अब कभी कभी OH मैं बताऊंगा आपको, समझ में आएगा। बस इसका O कितना होता है? ऑल होता है OH का। इसका ये होता है अनलोगन, पीछे वाला होता है सफिक्स सबरे, और इसका पूर्ण लगन होगा, वो होता है हाइड्रोक्सी। पहले नाम बोला जाएगा। OH पहले लाना चाहते हो, पहले कब आएगा पहले बताएंगे आपको। तो पहले OH आएगा तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे, यहाँ पर पू लगन में आएगा तो हाइड्रोक्सी बोलेंगे, और पीछे आएगा लगन तो बोलेंगे ऑल। जैसा पीछे वाले सॉरी साइनाइड, इसे बोलते हैं CN, एक बॉन्ड है, इससे बोलते हैं नाइट्राइल, इसका अनुलग्न होता है, और पूनल होता है साइनो। तो बात समझ आएगी। देखिए, मैं एक चेन के अकॉर्डिंग आपको बताता हूँ, और आपको आसानी समझ में और आ सके। जैसे मैंने आपके पास एक चेन ली कार्बन की, और यहाँ पे आप हाइड्रोजन लगा सकते हैं। अब यहाँ पे लगाऊं मैं आपके सामने, चलो लगा देता हूँ। CH3 CH2 COOH। अब देखिए, ये समूह आ चुका है, ये समूह आ गया ना, आ गया इसमें, ठीक है, ये समूह है पूरा। अब समूह में कार्बन है, समूह में कार्बन है कि नहीं? ठीक है, और इसका बॉन्ड एक ही होता है, तो ये कहां जुड़ेगा? हमेशा सिरे पे जुड़ेगा। बताइए, जब इसका बॉन्ड एक ही सिरे पे जुड़ सकता है ना। अब इसके बॉन्ड दो हैं, तो कब बीच में जुड़ेगा? क्या करे, इसके दो बॉन्ड है तो हमें तो बीच में जुड़ेगा, तो कार्बन बीच में जुड़ेगा, दो बॉन्ड है। इसका ओनली एक बॉन्ड है, तो हमें किसी सिरे पे जुड़ेगा। कहां जुड़ेगा? सिरे पे। ये यहां जुड़ सकता था, ये यहां जुड़ सकता था, कहीं जोड़ लीजिए, ठीक है। अब यहां पर आ गए। अब जी देखिएगा, उस जो हमने जो लिया है संबर सी, उसको कार्बन है। तो कार्बन है तो गिनती वहीं से शुरू करेंगे। यदि किसी पर सिंगल बॉन्ड होता है, यदि उसमें कार्बन होता है, तो गिनती हमेशा वहीं से शुरू करेंगे, यहां से उसका सफिक्स दिया गया है। तो सफिक्स ये हो गया आपका। तो कितने, अब यहां से गिनती करिए, 1 2 3। कितने कार्बन है? 1 2 3। इसको गिनना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये सफिक्स है लेकिन कार्बन तो है इसमें। 1 2 3, इसका नाम क्या हो गया? तीनों का बनता है प्रोप। प्रोप। सिंगल बॉन्ड का बनेंगे प्रो, मैंने बोला फर्स्ट वाला कौन सा होता है? एन इन है। सिंगल बॉन्ड का बनेंगे प्रोपेन।
अब सेकंड वाला कौन सा आ गया, सी डबल एच, इसका नाम क्या होता है, ओइक, क्यों पीछे तोड़ रहे हैं इसे, क्या बोलेंगे ओइक। तो प्रोपेन प्लस ओइक, ओइक क्या बन जाएगा बताइए, प्रोपेनोइक। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये कभी भी बीच में नहीं आएगा, ये पहले ही आएगा और पहले ही गिना जाएगा ये। ठीक है, इसका नाम ये कहां, ये जहां पे दिख जाए तो विगिनती में ही शुरू कर दीजिए। सी डब्ल्यू एच कहीं भी दिख रहा है वहीं से गिनती करना शुरू कर दीजिए। अब देखिए इसका देख लीजिए, एक एल्डिहाइड का, एल्डिहाइड ये सिरे पे आएगा तो CH3 CH2 और CH2 और CHO। ठीक है, समूह आ गया CHO। इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, कंफ्यूज करेगा पेपर में, देखिए इसका अर्थ क्या है, C ए बॉन्ड जी लगा हुआ है H का, ये ऑक्सीजन के बॉन्ड, दो बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन के दो होता है, इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूं। तो ये कंफ्यूज करेगा पेपर में, लिखा हुआ क्या है ये, वही लिखा हुआ, ठीक है, COH। इस तरह से लिख सकते हैं इसे, ध्यान रखना, इस तरह नहीं लिखेंगे, ठीक है, तो इस तरह से लिख सकते हैं इसे। तो क्या लिखा है ये, COH लिख रहा हुआ है। ठीक है, अब ये देखिए इसमें क्या कार्बन है, ये यहां पर आ गया सिरे पर, और लेकिन सफिक्स है, लेकिन इसमें कार्बन है। यदि इसमें कार्बन है तो गिनती शुरू करेंगे, 1 2 3 4, क्या बोलेंगे, ब्यूट, सेकंड वर्ड है ब्यूटेन, और इसका नाम क्या होता है, CHO ऑन, तो ब्यूटेनॉन। बताइए CHO है ना, इसका नाम तो अल होता है ना, ये ब्यूटेनल, अल कहेंगे तो ब्यूटेनल हो जाएगा। ठीक है, ब्यूटेनल। अब देखिए, एक और देखिए, अब ये कहीं आया कीटोन, कीटोन में बीच में आएगा तो CH3 CH2 CH2 CO और CH3। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूं, इसको देखिए, इसको ये बॉन्ड नहीं दिखेंगे नहीं आपको, तो आपको इस तरह से लिख सकता है वो, CH3 CH2 CO CH3, बॉन्ड नहीं खोली उसने, तो वो इस तरह से लिख सकता है, इस तरह पहचान लेना, इसके बीच में बॉन्ड है, इसके बीच में बॉन्ड है। ठीक है, ये देखिए कि इसमें या लिख सकते हैं, इसमें कितने कार्बन है, 1 2 3। ये देखिए हमारा जो सफिक्स है वो कहां से नजदीक पड़ रहा है, कहां से नजदीक पड़ रहा है, ये देख रहे हैं यहां से नजदीक पड़ रहा है, 1 2 3 4, यहां से गिनेंगे 3 पे आएगा, यहां से गिनेंगे 2 पे आ रहा है। ठीक है, तो इसमें कितने कार्बन है, 4, क्या बोलेंगे, ब्यूट, सिंगल बॉन्ड है, ब्यूटेन। कितने पे आ रहा है ये, कितने बार, 2 पे आ रहा है, 2 ऑन, क्या बोलेंगे, ऑन। ठीक है, ब्यूटेन 2 ऑन। अब ये बताइए कि इस पे एन लग गया, ब्यूट का तो हो गया 2, एन हो गया तो इसका कभी एक तो होता, इसका तो होता ही नहीं है, लेकिन 2 किसका है, ऑन का ही, तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं, 2 ब्यूटेनॉन, क्योंकि ये 2 ब्यूट का तो हो नहीं सकता 2, क्यों, ब्यूट एल समूह है, एल का एन, एन सिंगल बॉन्ड होता है, कभी 2 पे आता ही नहीं है, वो सिंगल बॉन्ड हमेशा एक भी रहता है, तो 2 किसका है, ऑन का ही तो होगा, तो मैं इस तरह से इसे लिख सकता हूं। देखिए इसको यहां समझिए, इस वाले को, OH वाले को, इसको देखिए ये कहां पर आएगा, ये सिरे पे आ जाएगा, तो CH2 CH3 CH2 CH2 और OH। ठीक है, तो सिरे पे आ गया, इसमें कोई हाइड्रोजन तो है नहीं है, सॉरी इसमें कोई कार्बन तो है नहीं है, कार्बन तो है नहीं है, तो जी देखिए कहां से नजदीक पड़ रहा है, कार्बन नहीं है तो कार्बन गिनेंगे नहीं से, लेकिन नजदीक कहां पड़ रहा है, आपके नजदीक यहां से पड़ रहा है, 1 2 3, कि पहले पे आ रहा है ना, तो पहले पे आ रहा है, इसके कितने कार्बन पूरे 3, तो प्रोप सिंगल बॉन्ड है, प्रोपेन, OH का बनता है ऑल, तो प्रोपेनॉल, एक पे लिखेंगे नहीं, एक बार एक को लिखेंगे, क्या, 1 प्रोपेनॉल। ठीक है, अब आते हैं हम साइनाइड पर, क्या आते हैं, साइनाइड पर। साइनाइड को देख किस तरह से करेंगे, साइनाइड, साइनाइड आ गया आपका, जैसे CH3 CH2 और यहाँ पे CN आ गया, इस सी साइनाइड में C कार्बन नहीं है, गलत कर दोगे, C एक साइनाइड सिंबल है, साइनाइड का है, तो हम CN कार्बन नहीं यहाँ पर,
तो ये कहां से नदी पड़ रहा है, ये कार्बन नहीं है इसमें, पहले बोल रहे थे आपसे, नदी कहां से पड़ रहा है, यहां से, तो एक दो पहली पे आ रहा है, इसका नाम क्या होगा, क्या कार्बन इसमें, दो, तो एथ, सिंगल बॉन्ड एथेन, एथेन हो गया, और पहले पे आ रहा है तो एथेन, और फर्स्ट पे लिख देंगे इसका नाम क्या होता है, नाइट्राइल, क्या हो कहते हैं उसे, नाइट्राइल, तो एथेन नाइट्राइल, नाइट्राइल, तो इसका नाम जो हो जाएगा, बस इसका जो सफिक्स जोड़ देना है, एथेन नाइट्राइल, बस हो गया नाम, और पहले पे आया पहले को यहां लिख दिया। बताइए, तो जी मैं आपको बता दिया कि इसके ऊपर किस तरह से आपके आईयूपीएस नाम करने के लिए आ जाते हैं। अब हम इसके अंदर की सीखेंगे कि कभी भी ये जो भी मैं लिखे हैं सफिक्स कहीं बीच किसी कार्बनिक कभी चेन के बीच में आ जाए तो क्या करोगे, ये तो हमने सिरे पे बताएं सवाल, बीच पे आ जाए कि दो दो कभी समूह एक चेन में दो दो समूह आ जाने वाले, तो कैसे करेंगे, तो देखिए देखिए, तो दोस्तों मैंने ये लिए हैं दो तीन, मतलब तीन लिए मैंने, और इससे मैं आपको आसानी समझा सकूं आपको, और भी देखिए ये मैं लिया क्वेश्चन लिया हुआ है, मतलब इसका एक आईपीएस आपको बताना है कि CH3 CH बॉन्ड लग रहा है, OH है, CH2 और बॉन्ड लग रहा है CH3, अब OH कहाँ आ गया, नीचे आ गया, अब OH में कार्बन तो है नहीं है, यदि OH में कार्बन होता तो अब गिनती वहीं से शुरू करते हैं जहां पर कार्बन है, और उसके पास ओनली एक ही बॉन्ड होना चाहिए, यदि उसके पास दो बॉन्ड हैं तो वो बीच में आएगा, तो फिर वो देखें कहां से नजदीक पड़ रहा है, यस यहाँ पर CO है, डबल बॉन्ड है, तो चेक करें कहां नजदीक पड़ रहा है, कार्बन है, नजदीक देखेंगे, यदि किसी भी कार्बनिक ग्रुप में जैसे COH ग्रुप है, CHO है, और ये दो ग्रुप है, ये तीन ग्रुप है, ये दो ग्रुप है, कैसे हैं, ये दो ग्रुप है, इनमें दोनों कार्बन है, तो ये यहाँ से चेन में देखे कहां से नजदीक पड़ रहे हैं, तो गिनती वहीं से शुरू करना कर देंगे। देखिए OH में कोई कार्बन है नहीं है, तो जी देखिए कहां से नजदीक पड़ रहा है, कहां से नजदीक पड़ रहा है, तो यहां से गिनोगे तो एक दो पे आ रहा है, यहां से गिनोगे तो एक दो तीन पे आ रहा है, कहां नजदीक पड़ रहा है, इधर से नजदीक पड़ रहा है, तो एक दो तीन चार, कितने कार्बन पूरे में, चार, क्या बोलेंगे, ब्यूट, सिंगल क्या सिंगल ब्यूटेन, ब्यूटेन बोलेंगे सिंगल बॉन्ड को, ये कितने पे आ रहा है, टू पर, तो टू लिख दीजिए, क्या बोलते हैं इसे, क्या बोलते हैं, कहां गया ये, ऑल, क्या बोलते हैं इसे, ऑल, ये टू किसका हो सकता है, टू ब्यूट का तो हो नहीं सकता, टू एन का हो जाए, एन सिंगल बॉन्ड, टू किसका रहेगा, और कहीं हो, ऐसे इस तरह से लिख सकता हूं मैं, टू ब्यूटेनॉल, बताइए, क्योंकि ये टू ब्यूट का नहीं हो सकता, नहीं है, एन का होगा नहीं, एन सिंगल बॉन्ड का टू होता नहीं है, और ऑल का ही हो सकता है, और मतलब होगा OH, इसका नाम हो गया, इसे देख लीजिए आप एक बार। अब ये क्या लिखा हुआ है, ये मैं थोड़ा तोड़ के लिख दिया है कि आपको समझ में आ जाए, ये COH लिखा हुआ है, बॉन्ड COH को मैं इस तरह लिख सकता हूं, C डबल बॉन्ड O, और ये OH इस तरह से इसे लिख सकता हूं सिंबल को, ध्यान रखना मैं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज कर देगा, इसको इस तरह से लिख देगा, एक ही बात है, क्यों, उसमें दो ऑक्सीजन है और एक H है। अब इसका नाम क्या होता है, ओइक, मैंने क्या बोला था, यदि किसी में एक बॉन्ड हो और उसमें कार्बन हो तो कहां से गिनती का शुरू करते हैं, यहां से, जहां से रखें वहीं से गिनती करना शुरू कर दीजिए, कहां पर है, यहां पर है, तो गिनती यहीं शुरू हो गई है, क्योंकि कार्बन है इसमें, गिनती यहीं शुरू होगी, तो एक एक, अब चेन कौन सी लंबी है, चेन, ये लंबी चेन तो है नहीं है, लंबी जी चेन है, एक दो तीन चार, चार है, तो क्या बोलेंगे इसे, व्यूट। अब ये तो रह गया, तो ये क्या बन गया, समूह बन गया, मैं क्या कल बोला था मैंने, यदि किसी कार्बन में कोई ब्रांच बनेगी, ये तो चेन इस तरह से बनेगी ना, तो व्यूट, सिंगल बॉन्ड क्या बनेंगे, ब्यूटेन, ब्यूटेन, और ये पहले पे आता है इसे बोलते हैं ब्यूटेन ओइक, बोलते हैं ब्यूटेन ओइक। अब ये किस के नंबर पे आ रहा है, ये समूह क्या नंबर पर, एल की समूह क्या नंबर पर, दो पे आ रहा है, तो यहाँ लिख दूंगा टू, और एक मेथिल, क्या नाम है इसका, मेथिल, टू मेथिल हो गया इसका नाम, टू मेथिल ब्यूटेनोइक। ध्यान रखना कि जब भी कोई भी कोई समूह हो, क्रियात्मक समूह हो जिसमें कार्बन होता है और इसमें एक बॉन्ड हो, तो गिनती वहीं शुरू करते हैं यहाँ पर वो है, तो यहाँ पर था, मैंने गिनती यहीं शुरू करी, मैंने देखी चेन जो है लंबी चेन, जो लंबी चेन होती है उसको पकड़ते हैं हम, तो लंबी चेन जीवाली थी, मैंने इसको पकड़ा, मेरे की तो समूह बन गया, तो समूह कहाँ लिखते हैं, सबसे पहले समूह लिखते हैं, सबसे पहले लिखते हैं, वो होता है पूर्ण लगन, तो इसका नाम क्या होता है, टू पे आ रहा है, क्या बोलते हैं, मेथिल। अब ये देखिए, अब ये OH कहां पे आ गया, ये OH भी आ गया, CH, इसमें दो समूह आ गए,
दो दो समूह आ गए। तो मैंने अभी तुमसे ये बात कही है कि जब भी कोई कोई किसी भी समूह में कार्बन हो तो गिनती कहां शुरू करेंगे, यहाँ पे होता है। तो इसमें कार्बन है तो 1 2 3 4, तो ये गिनती चेन जी बनेगी, तो जी क्या बन गया, समूह, ब्रांच बनेगी। ये क्या बनेगी, इस तरह से ब्रांच बनेगी। तो कितने कार्बन इसमें, 4, क्या बोलेंगे, ब्यूट, सिंगल वाला ब्यूटेन। CHO है, क्या बोलेंगे, ब्यूटेनल। और एक OH को, OH का ये अब OH यहाँ पे आ नहीं सकता, क्यों, ग्रुप बन गया है, क्या बना, ग्रुप। और ग्रुप हमें कहाँ लिखता है, पहले। मैंने इससे पिछली वीडियो में बताया मैंने, समूह कहाँ लिखता है, पहले। और इस समूह का नाम क्या होता है पूर्ण लगन में, हाइड्रोक्सी। क्या नाम आता है, हाइड्रोक्सी। क्या नंबर पे आ रहा है ये, 3 नंबर पे। तो 3, यहाँ लिखता हूँ यहाँ पर सही तरह से, 3 हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी और ब्यूटेनल। बस, क्यों, हम जानते हैं CHO का नाम क्या होता है, अल होता है, तो ब्यूटेनल। ये ध्यान रखना कि ये हाथ नदी पड़ता है, वहीं से गिनती करना शुरू करते हैं जिसमें एक बॉन्ड हो, कार्बन होने से साथ में। और जो OH का बनेगी, समूह, क्या ब्रांच बनेगी, एक समूह बन गया, तो हमें समूह कहाँ लिखता है, हमेशा पहले लिखा जाता है। तो हमने बताया पूर्ण लगन में क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी कहते हैं, क्या कहते हैं, हाइड्रोक्सी। ठीक है, अब देखिए इसे, बस ये बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, और ये ध्यान रखिए, बस आप ये चीज ध्यान रखिए, अपने आप हो जाएंगे। यदि जिसमें कार्बन होता है और जिसमें ओनली एक ही बॉन्ड है और चेन में कहीं दिखे जाते हैं, टेढ़े मेढ़े कहीं पर ही हो जाए, ज्यादा खतरनाक सवाल आएगा नहीं, तो हाई स्कूल के स्टूडेंट को ज्यादा खतरनाक नहीं आएगा, सिंपल क्वेश्चन आएगा। IPS नाम करने के लिए पता होना चाहिए। तो जब भी ऐसे समूह आपको दिखते हैं और इसमें ओनली एक ही बॉन्ड होता है, तो गिनती वहां से शुरू करेंगे, यहाँ पर ये है और उसमें खुद कार्बन है, तो उसको कार्बन गिना जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब इसमें देखिए, इसमें कार्बन तो है, ले बीच में आएगा, ये सिरे पर नहीं आ सकता, बीच में आएगा। तो ये नहीं कि मैंने ये बोला है कि जिसमें कार्बन हो वहीं तो गिनती करना शुरू कर देना है। जब बोला है जब उसमें एक बॉन्ड हो, इसमें 2 बॉन्ड है ना, तो गिनती कहां शुरू करेंगे, यहां से नजदीक पड़ रहा है वहां गिनती करना शुरू करना है। जैसे मान लिए CH3 CO CH2 CH3, कहां नदी पड़ रहा है, ये यहां से नदी पड़ रहा है, 2 पे आ रहा है, यहां से गिनोगे तो कितने पे आ रहा है, 3 पे आ रहा है। तो इस तरह से देख लेते हैं इसे। साइनाइड मतलब होता है CN, क्या होता है, CN। इस क्वेश्चन को एक बार करके दिखा दूं आपके सामने, देखिए भी, देखिए इसमें यहाँ पे समझा सकता हूँ आपको मैं, ठीक है, हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आप इसे हटाइए पे जाओ, इसे देख लीजिए, देखो प्यारा सा लेके आया हूँ आपके लिए। लिखा हुआ है CH3, और अपनी कॉपी लिख लिया ना नोटबुक पे, जिससे कि आपको काम आए आपको। CH3 बॉन्ड CH है, इसके लिए CN जोड़ दिया मैंने, साइनाइड जोड़ दिया, बॉन्ड CH2 CO। देखो इसमें देखो 2 समूह आ गए, एक CN आ गया और एक G आ गया। मैंने क्या बोला अभी तुमसे, जहां पर C होता है, कार्बन गिनती कहां शुरू करता है, वहीं शुरू करता है, लेकिन इसमें 2 बॉन्ड है इसमें, तो कहां से पड़ रहा है, यहाँ से 1 2 3 4 5, ये तो फिर ये तो भैया ग्रुप बन गया। बताइए क्या बन गया, ग्रुप बन गया। कितने कार्बन पूरे में, पूरे कितने कार्बन है, 5। तो पेंट, सिंगल बॉन्ड पेंटेन। अब CO है, CO क्या नंबर है, 2 पे, तो 2 ऑन, क्या नाम है, ऑन, कीटोन होता है ना, ऑन। अब ये हमेशा ग्रुप बन गया, और ग्रुप को जो पूल लगन कह रहा है, पूल लगन हो गया, क्या हो गया, पूल लगन, क्योंकि हमें समूह बन गया। समूह में कहां लिखता है कि ब्रांच बन गया, ये पूरी चेन है, तो चेन की ब्रांच तो बन गई, ये ब्रांच कहां लिखता है, सबसे पहले लिखते हैं। तो इसका नाम क्या होता है पूल लगन में, साइनो, क्या होता है, साइनो। साइनो भैया क्या नंबर पे आ रहा है, 4 नंबर आ, 4 लिख दी यहाँ पर। अब ये 2 पे आ रहा है, मैंने कहा है कि पेंट का तो हो नहीं सकता 2, एन का होना 2 किसका हो सकता है, ऑन का होता है, 2 लिख सकता हूं यहाँ पर, तो यहाँ किस सकता हूं मैं, पेंटेनॉन। तो इस तरह से नाम हो गए, बहुत सिंपल नाम है, ज्यादा कठिन नहीं है। अब ध्यान रखिए आप चीजों का, कंसेप्ट का ध्यान रखिए बस अब। ठीक है, तो मुझे लगता है कि, मुझे आशा है कि आपके समझ में आ गई हो, आपको इसी समझ में आ गया होगा आज का लेक्चर ये। और बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है आज का ये। इंपॉर्टेंट क्यों है कि इसमें से ही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। वो 2 वीडियो बनाई थी, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन ये अधिक इंपॉर्टेंट है। एक वीडियो बनाऊंगा मैं, मिक्स वीडियो, सब चीज एक वीडियो कराऊंगा मैं, ओनली होगी 20 मिनट की, जो आप पूरे डिटेल में सीख जाओगे एक ही वीडियो में मात्र। यदि आप डिटेल में सीखना चाहते हो चीज को, तो मेरी एक एक वीडियो देखिए, जिससे कि आपको एक एक चीज समझ में आवे, क्योंकि सब बातें एक वीडियो में नहीं बताई जाती, वीडियो बहुत लेंथी हो जाती है। तो इसलिए आप पूरी वीडियो देखना चाहते हो हमारी, तो आप एक ही वीडियो देखिए, जिससे कि आपको और अधिक नॉलेज हो जाए
और यदि आप पूरी वीडियो को एक इकट्ठा देना चाहते हो तो हम एक वीडियो डालेंगे जिसपे कि 20 मिनट की होगी और आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी, एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाएगा बोर्ड एग्जाम में। फिर मिलते हैं नई वीडियो में इस तरह से वीडियो लाते हुए। जय हिंद, जय भारत।